गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 4 सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे। लेखक बताते हैं, मौत के पंखों पर सवार सांवले सपनों के हुजूम के आगे सालिम है। मतलब सालिम अली की अंतिम यात्रा हो रही है। जो उनके परिजन हैं, मित्रगण हैं, वो सब पीछे हैं और सालिम अली आगे की ओर हैं। अब वे ज़िंदगी से पलायन कर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े हैं। अब उन्हें जगाना संभव नहीं है। हम सभी जानते हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्या हम उसको पुनः जीवित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आदमी की भूल को दूर करने के लिए उन्होंने कहा था कि पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना उचित नहीं है। वे पक्षियों की आवाज़ के मीठे संगीत से रोमांचित हो उठते थे। श्री कृष्ण ने वृंदावन में पता नहीं कब रासलीला की थी, गोपियों के साथ शरारत की थी, माखन लूटा था, मटकी फोड़ी थी। यह सब अज्ञात है। क्या पता कब उन्होंने सबको मोहित करने वाली बंसी बजाई थी, जिससे वहाँ की दुनिया संगीतमय हो गई थी। लेकिन वृंदावन में आज भी यमुना का सांवला पानी उस घटनाक्रम की पूरी याद दिलाता है। कृष्ण की बंसी के जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं रहा। लेखक ये सारी बातें करते हुए याद करते हैं कि सालिम अली 100 वर्ष के होने वाले थे कि वे चल बसे। पता नहीं वे यात्राओं से थक गए थे कि कैंसर उनकी मौत का कारण बना, किंतु अंतिम समय तक उनकी आंखों की रोशनी पक्षियों को तलाशने और उनकी हिफाजत को समर्पित रही। प्रकृति की हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया को गढ़ने में उनकी जीवन साथी तस्मीना ने भी पूरी मदद की थी। एक दिन सालिम अली ने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिलकर पर्यावरण खतरों का चित्र प्रस्तुत किया तो प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो उठी। लेखक को याद आता है कि प्रकृति प्रेमी लॉरेंस के मरने पर जब उनकी पत्नी से लॉरेंस के बारे में कुछ लिखने को कहा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी छत पर बैठने वाली जानती है। इसी प्रकार संभव है कि सालिम अली की छत पर बैठने वाली गोरैया भी उनके बारे में अधिक जानकारी रखती होगी। पहले की समान जीवन जीने वाले सालिम अली से बचपन में एक गौरैया एयर गन से घायल होकर गिर गई थी। यह घटना ही उन्हें खोज के रास्ते पर ले जाने वाली बनी। उनके परिचित आज भी अनुभव करते हैं कि वे पक्षियों की खोज में निकले हैं। वे खोजपूर्ण नतीजे लेकर आएंगे। सभी के मन में प्रश्न है, सालिम अली तुम लौटोगे क्या?